नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे और स्वागत है आपका NIS में, जहां हम करेंगे खबरों की पड़ताल और करेंगे उनकी तह तक जाने की कोशिश। तो अगले आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए रिमोट और बने रहिए हमारे साथ न्यूज इनसाइड में। उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी थकते नहीं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो 24 घंटे नॉन स्टॉप काम करते हैं। उन्होंने पिछले 1.5 साल में एक भी छुट्टी नहीं की। वो हर समय अपने अधीनस्थों के संपर्क में रहते हैं। काम से उनके दिन की शुरुआत होती है और देर रात सोने जाने से पहले भी वो काम कर रहे होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के काम करने के स्टाइल को देखते हुए उन्हें सुपर PM कहा जाता है। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी में भी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी कई अहम जानकारी पिछले दिनों सार्वजनिक हुई कि कैसे काम ही उनके लिए पूजा है। एक बात और, वो देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर महीने में एक बार देश के हर नागरिक से जुड़ते हैं, संवाद करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, आकाशवाणी यानी रेडियो के जरिए मन की बात। हालांकि वो ऐसा करने वाले कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है। पहले भी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रेडियो के जरिए जनता से जुड़ते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो न केवल नियमित तौर पर संवाद करते हैं, बल्कि उनका ये संवाद एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा। आज NIS में बात करेंगे उनके मन की बात की। 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुई उनके मन की बात का 27 दिसंबर का 15वां संस्करण। ये मन की बात का इस साल का आखिरी संस्करण है। इसलिए PM ने अपने इस संस्करण में जहां लोगों को क्रिसमस की बधाइयां दी, वही नए साल की शुभकामनाएं। पहले ये 3 अक्टूबर 2014 भारत में पहली बार PM ने की सीधी बात। जनता से PM की मुलाकात, आकाशवाणी बना जरिया। मोदी ने शुरू की मन की बात और देखते ही देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम साल 2015 के आखिरी पड़ाव पर भी पहुंच गया। मन की बात शुरू होने के साथ ही नरेंद्र मोदी हर महीने जनता से जुड़ने लगे, अपने दिल की बात कहने लगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से शुरू हुआ PMO का यह कार्यक्रम रेडियो पर प्रसारित होने वाला दुनिया का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम बना। मन की बात की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब यह पहली बार प्रसारित हुआ था, यानी 3 अक्टूबर 2014 को, तो उस दिन देश की करीब 65% आबादी ने उन्हें सुना था। इसका खुलासा भी हुआ है सूचना के अधिकार के तहत पूछे गए एक सवाल में। बहरहाल एक एक कर मोदी के मन की बात अपने 15वें पड़ाव पर भी पहुंचा। साल 2015 का आखिरी प्रसारण, जिसमें PM ने जहां देशवासियों को क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं दी, वहीं नए साल में नए संकल्प के साथ नए साल का आगाज करने को भी कहा। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको नमस्कार। 2015 एक प्रकार से मेरी इस वर्ष की आखिरी मन की बात। अगली मन की बात 2016 में होगी। अभी अभी हम लोगों ने क्रिसमस का पर्व मनाया और अब नए वर्ष के स्वागत की तैयारियां चल रही है। भारत विविधताओं से भरा हुआ है। त्योहारों की भी भरमार लगी रहती है। एक त्योहार गया नहीं कि दूसरा आया नहीं। एक प्रकार से हर त्योहार दूसरे त्योहार के प्रतीक्षा को छोड़ के चला जाता है। कभी कभी तो लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर त्योहार ड्रिवन इकोनॉमी भी है। समाज के गरीब तबके के लोगों को आर्थिक गतिविधि का वो कारण बन जाता है। मेरी तरफ से सभी देशवासियों को क्रिसमस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2016 के नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन की बात के जरिए भी PM हर बार कुछ नई बात जनता के सामने रखते हैं, लेकिन साल के आखिरी संस्करण में PM ने अपने लिए मानक तय किए हैं। उन्होंने अपने संवाद के जरिए ये साफ कर दिया कि आने वाले साल में उनकी सरकार किन क्षेत्रों में काम करना चाहती है, देश और दुनिया के सामने कौन सी चुनौतियां होंगी। 2016 का वर्ष आप सभी के लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए। नया उमंग, नया उत्साह, नया संकल्प आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए। दुनिया भी संकटों से मुक्त हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे मानव सर्जित संकट हो। मानव जात सुख चैन की जिंदगी पाए, इससे बढ़कर के खुशी क्या हो सकती है। PM मोदी के इस संवाद से समझा जा सकता है कि उनका विजन सिर्फ देश के विकास तक सीमित नहीं है। वो वैश्विक स्तर पर भारत को एक अगुवा के तौर पर, एक महाशक्ति के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं।
उनके विदेश दौरों में उनकी इस ख्वाहिश की झलक हर बार दिखी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। हमेशा की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री ने मन की बात में अपने विजन को देश के सामने रखा, लेकिन साथ उन्होंने जनता से यह भी आग्रह किया कि कैसे उनसे सीधा संवाद किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि वो नहीं चाहते कि मन की बात कार्यक्रम एक तरफा हो, संवाद दोनों तरफ से होने चाहिए। वो संचार तकनीक के कई माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, जिनके जरिए हर देशवासी अपनी बात सीधा उन तक, उनके कार्यालय तक यानी पीएमओ तक पहुंचा सकता है। कल एनआईएस में भी हमने आपको बताया था कि सूचना का अधिकार के तहत पूछे गए सवालों का पीएमओ ने जवाब दिया था कि कैसे पीएम ट्विटर, फेसबुक और अपने पोर्टल से जुड़े हैं। मन की बात में भी उन्होंने इस बात की पुष्टि की। जनता से संवाद करने के दौरान पीएम ने बताया कि यदि कोई नागरिक उनसे जुड़ना चाहे, उनसे सवाल करना चाहे या उन्हें सुझाव देना चाहे तो कैसे उनसे संपर्क किया जा सकता है। मैंने अपने तरीके से भी इस काम को करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं अकेला तो सब कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं तो कुछ मुझे भी करना चाहिए ना। एक सामान्य नागरिक भी अपने मोबाइल फोन पर नरेंद्र मोदी ऐप को डाउनलोड करके मुझसे जुड़ सकता है और ऐसी छोटी बातें मैं उस पर शेयर करता रहता हूं। और मेरे लिए खुशी की बात है कि लोग भी मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं। आप भी अपने तरीके से जरूर इस प्रयास में जुड़िए। 125 करोड़ देशवासियों तक पहुंचना है। आपकी मदद के बिना मैं कैसे पहुंचूंगा। आइए हम सब मिल करके सामान्य मानवी के हितों की बातें सामान्य मानवी की भाषा में पहुंचाएं और उनको प्रेरित करें उनके हक की चीजों को पाने के लिए। जनता से बात की और साल का ये उनका आखिरी मन की बात है। मोदी ने पहली बार 3 अक्टूबर 2014 को रेडियो पर मन की बात की थी। उनका और उनकी पार्टी बीजेपी को यूं भी प्रचार के जरिए छा जाने की कला बखूबी आती है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश ने यह देखा भी कि किस तरह बीजेपी ने संचार तकनीक के हर माध्यम का जोरदार प्रयोग किया और हर भारतीय के दिल पर अपनी छाप छोड़ दी। बीजेपी सत्ता में आई तो भी नरेंद्र मोदी ने जनता से संवाद जारी रखने की इच्छा जताई और मन की बात की शुरुआत हो गई। माध्यम चुना गया रेडियो को। कार्यक्रम की शुरुआत बहुत ही प्रभावशाली ढंग से मोदी ने ऐसे कई मुद्दों को उठाए जिन पर प्रधानमंत्री अमूमन बात नहीं करते। उन्होंने छोटी छोटी बातों को भी इसमें शामिल किया। लोगों ने रेडियो की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि इसकी गरिमा और प्रतिष्ठा लौट आई। रेडियो एक बार फिर लोकप्रिय हो जाएगा। वास्तव में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की लोकप्रियता एक बार फिर बढ़ी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए आपको बताते हैं कब पीएम मोदी मन की बात के जरिए जनता से जुड़ गए। तो 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार मन की बात का प्रसारण हुआ। दूसरी बार यह मौका आया 2 नवंबर 2014 का। तीसरा प्रसारण 14 दिसंबर 2014 का हुआ। यह 2014 का तीसरा प्रसारण था। नए साल में 27 जनवरी को 2015 में चौथा प्रसारण हुआ। पांचवा प्रसारण 22 फरवरी 2015, जबकि छठा प्रसारण 22 मार्च 2015 को। 26 अप्रैल 2015 को 7वां प्रसारण हुआ मन की बात का। 31 मई 2015 को 8वां प्रसारण हुआ। वहीं 22 जून 2015 को मन की बात का 9वां प्रसारण हुआ। 26 जुलाई 2015 को 10वां संस्करण था मन की बात का। 11वीं बार पीएम मोदी एक बार फिर 30 अगस्त 2015 को जनता से जुड़े, उनसे संवाद किया। 20 सितंबर 2015 को यह 12वां मौका था जब उन्होंने मन की बात सामने रखी। और 13वां प्रसारण मन की बात का 25 अक्टूबर 2015 को किया। 14वां प्रसारण 29 नवंबर 2015 को और 15वां यानी कि आज का प्रसारण है ये मन की बात का और साल का आखिरी प्रसारण ये है। तो पीएम मोदी अब तक 15 बार मन की बात के जरिए देश की जनता से संवाद कर चुके हैं। हर बार प्रसारण से कई दिन पहले इसके लिए जनता से सुझाव मांगा जाता है। प्रधानमंत्री के पोर्टल के जरिए अपने विचार, अपने सुझाव प्रधानमंत्री तक पहुंचाए जा सकते हैं।
इनमें से जो आउटस्टैंडिंग होते हैं उनका जिक्र पीएम अपने कार्यक्रम में जरूर करते हैं। इस कार्यक्रम की रूपरेखा की बात करें तो इसे तैयार करने में बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आया है। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर 2014 से फरवरी 2015 तक मन की बात के कुल 5 प्रसारण पर 2,59,000 रुपए खर्च आए थे, यानी प्रति प्रसारण करीब 50,000 का खर्च। आइए मन की बात से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो मन की बात की कुछ खासियतें, अब तक 15 बार इसका प्रसारण हो चुका है। मन की बात के हर संस्करण को पीएम की वेबसाइट पर सुना जा सकता है। इसे आप विभिन्न भारतीय भाषाओं में सुन सकते हैं। मन की बात को पहले प्रसारण किया गया था 11 भारतीय भाषाओं में। यह अनुवाद है और आज देश के लगभग सभी भाषाओं में इसे सुना जा सकता है। पीएम के खुद की वेबसाइट पर NarendraModi.in पर पीएमओ मन की बात को अडी, डोगरी, गारो, खासी, कोंकणी, मैथिली, मिजो, नागामीज, सिक्किमी जैसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवाद करा रहा है और इसे इन भाषाओं में आप सुन भी सकते हैं पीएम के खुद की वेबसाइट पर। मन की बात का सबसे छोटा प्रसारण 26 अप्रैल 2015 को हुआ था, जो सिर्फ 14 मिनट का था। जबकि सबसे लंबा प्रसारण 13वें संस्करण में 25 अक्टूबर 2015 को हुआ था। लगभग 34 मिनट तक पीएम ने मन की बात की थी। और फिलहाल एनआईएस में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बिहार में जंगल राज का आगाज हुआ है, कैसे हुआ है एनआईएस में।